भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मकबूजा कश्मीर पर बीजेपी की पॉलिसियां बेनकाब कर दी। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि हम वादा करते हैं जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा वादी पर मोदी ने जाबिराना सियासत की। मकबूजा रियासत का हक छीन कर उसे मरकज के जेरे इंतजाम इलाका बना दिया गया। मकबूजा वादी की आजादी वापस हासिल करना जरूरी है। कांग्रेस ने हाल ही में मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का मंशूर जारी किया है। मोदी के नाम नेहाद सेक्युलर भारत में कश्मीर की आजादी की आवाज पूरी कुव्वत से गूंज रही है। मकबूजा कश्मीर में मजलूम और लाचार कश्मीरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 2019 में भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मकबूजा कश्मीर में ढोंग पर मबनी रियासती इंतखाबात का पहला मरहला कल से शुरू होगा। मोदी सरकार ने मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत कई दहाइयों से जारी है। बीजेपी की हठधर्मी और फसाइयत बरकरार है। कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी ने हमेशा की तरह जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका है, इसे बहाल नहीं किया जा सकता। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे कि कोई कुछ न बोल सके। इस मामले पर हम बात करते हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी और माहिर अमूर कश्मीर मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, कहेगा कि अब तो कांग्रेस के जो रहनुमा हैं वो भी कश्मीर के हक में बोल पड़े हैं। मकसद उनका ये है कि इलेक्शन तो उनको कराने थे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया हुआ था कि 30 सितंबर से पहले कराएं। लेकिन असल चीज ये है कि वो शायद अभी भी ना कराते, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी को खत्म करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मंसूबा था जो बड़ा भयानक है और कश्मीरियों को ये बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा। कश्मीरियों ने, वो भी जो हिंदुस्तान नवाज थे, उनकी भी आंखें उस वक्त खुली जब 2019 में उनको नेक्स्ट किया और स्पेशल स्टेटस भी खत्म किया। तब उनको पता चला कि ये हमारे साथ हो क्या गया। काश के ये पहले देख लेते। ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो पहले जब शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलकर और उस वक्त ये स्पेशल स्टेटस करके इंडिया को ज्वाइन कर लिया और बाद में उसी नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कैद कर दिया। तो ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है और कश्मीरियों के लिए बहुत पॉइंट आपका आ गया। साथ ही रहिए। मुशाहिद साहब, आप फरमाइए, कांग्रेस के तर्जुमान का ये जो बयान है बहुत अहम है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का वादा किया गया है, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बात है, हालांकि जो इलेक्शन हो रहा है मकबूजा कश्मीर में वो जाली इलेक्शन है, क्योंकि वो पूरी उसकी बुनियाद जो है वो गैर कानूनी है और गैर जमहूरी है। लेकिन उसमें चूंकि इलेक्शन कैंपेन है और उसमें ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इतराफ़ किया है कि जो मोदी ने और आरएसएस ने काम किया था 5 अगस्त 2019 को वो गलत था, वो गैर जमहूरी था, गैर आनी था और उन्होंने बात की हक दिलाने की। गो कि ये कोई मुतबादल नहीं है हक के खुद इरादियत का, लेकिन कम से कम ये तस्लीम तो हुआ ना कि एक ज्यादती हुई है, एक जुल्म हुआ है। तो ये बड़ा अहम बयान है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के अंदर जो सिस्टम बना है बीजेपी के तहत, उसकी मुखालफत भी हो रही है और उसके जो थोड़े मेयार है और मुतनाज़े पहलू है। एजाज साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। एक मरतबा फिर से कहेगा कि कांग्रेस का जो फैसला है दुनिया किस निगाह से देखेगी इसे? देख रही है कि भाई वो चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिले, यानी वो भी जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और वो भी जो हिंदुस्तान के साथ ट्रेडिशनली रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे है। लेकिन सबको ये अंदाजा हुआ कि हमारी तो स्टेटहुड ही चली गई है और अब जब स्टेटहुड अगर आएगी भी, जो लगता है कि आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी कह चुकी है, लेकिन वो बड़ी टूटी फूटी होगी, उसमें लद्दाख भी नहीं होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तानियों ने एक किस्म के जो उनके वाकई जितने ख्वाब थे वो चिकनाचूर हो चुके हैं। एजाज चौधरी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का।